नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। दक्षिण भारत न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की मुजरिमीन को दो टोक वार्निंग, कहा आंध्र प्रदेश में जराइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गुंटूर में वेस्ट एनर्जी प्लांट का सीएम नायडू ने किया दौरा। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने माहौल दोस्त तवानाई के विजन पर की बात। तेलंगाना की अपोजिशन बीआरएस ने हुकूमत पर बढ़ाया दबाव। हरीश राव ने कहा रेवंत हुकूमत ने 20 में सिर्फ 12,000 नौकरियों पर की है भर्ती। विशाखापट्टनम में पानी की सप्लाई का मसला वक्ती तौर पर ख़त्म। जीवीएमसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने हड़ताल आर्जी तौर पर ख़त्म की। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुजरिमीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो इक़्तिदार में है, रियासत में किसी भी मुजरिम को जगह नहीं दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने पालनाडु वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग गलत काम कर चुके हैं अब वही सफाइयाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में रोडी शेटरों, मंशियात फरोशों और जराइम पेशा गिरोहों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिशें हो रही हैं जो नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि अनजानी वाइएस विदेका के बाहिमाना कत्ल में मुलविस अफराद आज सियासत में दोबारा कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे लोग जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनने के लायक हैं। अपोजिशन लीडर वाईएस जगन का नाम लिए बिना नायडू ने ये इंतबाह दिया। ఇక్కడ పోలీస్ విభాగం మీరు ఒక్కసారి చూస్తే దీని ద్వారా ఒక పెద్ద ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ కి శ్రీకారం చుట్టడం కోసం ఆలోచిస్తున్నారు. నేను ఇంత మునుపు కూడా చాలా సిస్టమ్స్ అన్నీ పెట్టాం. హౌస్ లాక్ సిస్టమ్ అని, ఎవరైనా కానీ దొంగలు వస్తారంటే ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడన్నా బయట పోయినప్పుడు, లేకపోతే ఓసారి టూరుకు పోయినా, బంధువుల ఇంటికి పోయినా పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే పోలీసులు ఆ సిస్టమ్ ఇంట్లో పెట్టి ఎవరైనా ఇంటి జోలికి వస్తే ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి అలర్ట్ వస్తే దానిపైన యాక్షన్ తీసుకునే విధంగా పెట్టాం. అదే సమయంలో ఒకప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తే పోలీసులంతా కూడా ఒక బాడీ ఓర్న్ కెమెరా పెట్టాం. అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇద్దరు రికార్డ్ అయ్యేటివి. నిన్న మీరు చూశారు ఈ జిల్లాలోనే పక్కన పల్నాడు జిల్లాలో ఏం జరిగిందో మీరు చూశారు. అంటే బుకాయించేసి తప్పు చేసి మళ్ళా ఎదురుదాడి చేస్తున్నారంటే ఎలాంటి విధానాలు ఉన్నాయో మనం ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ మీరందరూ చూసినప్పుడు నేను ఒకటే మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, టెక్నాలజీతో జీరో క్రైమ్, అది ఏదైనా కావచ్చు. రేపు రాబోయే రోజులు ఇష్టానుసారంగా గంజాయి అమ్మతాం, గంజాయి సేవిస్తాం, గంజాయి పండిస్తాం. మమ్మల్ని అడగద్దంటే మాత్రం కుదరదు, తాట తీస్తామని మరొక్కసారి హెచ్చరిస్తున్నా వీళ్ళందరినీ. आंध्र प्रदेश अनंतपुर के तारीपत्री में साबिक रुकन असम्बली पेद्दा रेड्डी की रिहाइश गाह पर म्यूनसिपल हुक्काम ने अचानक छापा मारा और यहां उनके मकान की अराजी की पैमाइश की गई। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में कशीदगी देखी गई, जबकि पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था। म्यूनसिपल हुक्काम का इल्ज़ाम है कि साबिक वजीर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पेद्दा रेड्डी ने भगत सिंह नगर इलाके में तामीर करदा अपने आलीशान मकान में सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा किया है। उनके मुताबिक 10 सेंट अराजी पर तामीर इस इमारत में 2 सेंट ज़मीन म्यूनसिपल की मिल्कियत है, जिस पर गैर कानूनी तामीर की गई है। हुक्काम का कहना है कि पहले ही पेद्दा रेड्डी को नोटिस जारी की गई थी, ताहम उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हफ्ते की सुबह म्यूनसिपल टीम ने उनके मकान पर पहुंचकर अराजी की पैमाइश की और अपनी रिपोर्ट म्यूनसिपल कमिश्नर को पेश कर दी है। उधर वाईएसआर कांग्रेस के मुकामी कायदीन और हामियों ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद साबिक एमएलए पेद्दा रेड्डी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है।
जिला अन्नामया रायचोटी YSR कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक ZPTC चेयरमैन सोगवासी बाला सुब्रमण्यम ने मखलूत हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत में धन का जुनून और करप्शन उरूज पर है। उन्होंने रायचोटी में पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर मखलूत हुकूमत के 164 MLAs वाकई बेकसूर हैं तो वो काफ़ी पाका मंदिर में जाकर कसम क्यों नहीं खाते। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 265 दिनों में ही गांव और मंडल सतह पर करप्शन आम हो चुकी है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। సరిగ్గా నా మనసులో ఏదైతే అసంతృప్తి ఆవేదన ఉండిందో అది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రోజైతే కార్యాలయంలో మీటింగ్ పెట్టి ఆ విషయాల మీద ప్రజలకు వివరించే సందర్భంలో నేను పార్టీలో చేరడం ఒక మంచి పరిణామంగా ఒక మంచి కోఇన్సిడెన్స్గా నేను భావించినాను. ఇది నేను పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేదానికి ముఖ్య కారణాలు ఇందులోనే ఉన్నాయి. మనం ప్రజలకు చెప్పింది వేరు, ఈరోజు జరుగుతూ ఉండేది వేరు. నేను ఈరోజు పార్టీలో నుంచి బయటికి సడన్గా నిర్ణయం తీసుకొని రాలే. మీకు గుర్తుందో లేదో, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తానే 100 రోజుల పరిపాలన అనే ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టినారు. 100 రోజుల ప్రోగ్రాము పెట్టినప్పుడు నేను ప్రతి మండలంలో తిరిగిన, ప్రతి మండలంలో జరుగుతూ ఉండే పరిపాలనలో తప్పులను వేలెత్తి ఆ రోజే చూపించినాను. आंध्र प्रदेश के वजीर हाउसिंग के पार्थसारथी ने ऐलान किया है कि रियासत भर में जारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत ने मजीद 3,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विशाखापट्टनम कलेक्टेरिएट में मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर ने पिछली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नायडू हुकूमत की लापरवाही के सबब कई रिहायशी मंसूबे शुरू होने से पहले ही ताख़ीर का शिकार हो गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ऐसी कोताहियों को दोबारा हराने नहीं देगी। విశాఖ జిల్లాలో హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి సమీక్షించడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు, డిఆర్ఓ గారు, అదేవిధంగా జీఎంసీ అధికారులు, రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ RWS డిపార్ట్మెంట్ వారు అందరూ కూడా హాజరవడం జరిగింది. మెయిన్గా ఈ జిల్లాలో 1,29,000 ఇళ్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. విశాఖ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 43,000 ఇళ్లు మాత్రమే పూర్తయినాయి. మిగతావన్నీ కూడా వివిధ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి. వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మార్చి 2026కి కంప్లీట్ చేయాలి, ఆ లక్ష్యంతో పనిచేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు సమీక్ష జరిగిందని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తాను. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఈ స్కీమ్ PMAY 10 ఏదైతే స్కీమ్ ఉందో ఆ స్కీమ్ 2024 డిసెంబర్కి పూర్తి. आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जिंदाल ग्रुप के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का दौरा किया। जिला गुंटूर के एडलापाड़ू मंडल के कंडावेड़ू इलाके में ये प्लांट वाक़ है। ये प्लांट ठोस कचरे से बर्क़ी पैदा करने वाला एक जदीद सनअती मरकज़ है। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला को प्लांट की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीली मालूमात फराहम की। बताया गया कि ये फैक्ट्री रोज़ाना तकरीबन 1,400 मीट्रिक टन कचरे से बिजली पैदा कर रही है, जिसे विजयवाड़ा, गुंटूर समेत रियासत की 12 म्यूनसिपैलिटियों से जमा किया जा रहा है। इस दौरे में वजीर एन चंद्रबाबू नायडू ने सोच आंध्रा कॉरपोरेशन के चेयरमैन पट्टाभी और दिगर हुक्काम भी शरीक हुए। वजीर आला ने इस तकनीकी पहल को सराहते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी काविशें निहायत अहम है। विशाखापट्टनम से अहम खबर यह है कि पानी की संगीन किल्लत के शिकार शहर को वक्ती रिलीफ मिला है।
ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GVMC के कॉन्ट्रैक्ट वाटर वर्कर्स ने अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल को फिलहाल आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये फैसला हफ्ते को मेयर श्रीनिवास राव की ज़ेर निगरानी होने वाली कामयाब बातचीत के बाद सामने आया, जिसमें GVMC हुक्काम ने मजदूरों के मुतालबात चारशंबे के दिन तक पूरे करने का वादा किया। यूनियन ने खबरदार किया कि अगर वादे के खिलाफ वर्जी हुई तो वो जुमे से दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। हड़ताल ख़त्म होने के बाद तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने को तैयार हैं। ताहम पानी की सप्लाई का निज़ाम बहाल होने में कुछ वक्त लगने का इम्कान है। GVMC का कहना है कि आज शाम तक बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। उधर विशाखापट्टनम शहर के एक इलाके में पानी की अदम दस्तयाबी पर ख़वातीन खाली बर्तनों के साथ सड़कों पर निकल आई थी और शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि वो पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रही हैं, जिससे ज़िंदगी अजरन बन गई है। याद रहे कि GVMC के वाटर सप्लाई मुलाजिमीन की हड़ताल के बाइस शहर के तमाम 98 म्यूनिसिपल वाटर्स और सनाइती इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। आंध्र प्रदेश लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आज MP केशिनेनी चीनी की क़यादत में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मंडपल्ली राम प्रसाद रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात विजयवाड़ा में हुई, जिसमें लॉरी मालिकान को दरपेश मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने रियासत वज़ीर ट्रांसपोर्ट के सामने अपनी परेशानियां रखते हुए कहा कि उन्हें बढ़ते हुए अखराजात, टोल गेटों पर हरासानी, रोड ग्रेनेड्स में ताख़ीर और इसे TS नंबर्स के सबब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वज़ीर राम प्रसाद रेड्डी ने तमाम मसाइल को बगौर सुनने के बाद यकीन दहानी कराई कि हुकूमत उनके हल के लिए जल्द मौसर इक़दामात करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ट्रांसपोर्ट शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और उसके लिए मुनासिब पॉलिसियाँ वाज़ेह की जाएंगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रेमंड कंपनी को रियासत में सरमायाकारी की इजाज़त देते हुए अहम कदम उठाया है। मल्टीनेशनल टेक्सटाइल कंपनी रेमंड को अनंतपुर और सत्यासाई अजला में सनायती सरगर्मियों के लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से जारी कर दी GO सरकारी हुक्म के मुताबिक कंपनी 3 देहातों की हदूद में 1201 करोड़ रुपयों से ज़्यादा की सरमायाकारी से नई सनतें कायम करेगी। बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 6571 मुकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। हुकूमत का कहना है कि रियासत में सनअती तरक्की को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े बढ़ाना और माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना उसका अव्वलीन मकसद है। ज़िला करपा के मंडल कमलापुरम में वाक़े आस्ताना गफ्फारिया में रूह पर रूह मंजर देखने को मिला। बगदाद शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की 43वीं पश्त के बुज़ुर्ग ने आस्ताना पर हाज़री दी। उन्होंने बताया कि वो इस आस्ताने पर दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाए हैं और उनकी निस्बत आस्ताने के बुज़ुर्ग से जुड़ी हुई है। उन्होंने आस्ताना गफ्फारिया में हाज़री देकर रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए और बाद अज़ा आलम इस्लाम की खैरियत, इत्तेहाद व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर आस्ताना गफ्फारिया के सज्जादा नशीन, खादिमीन और मुरीदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। جئت زيارة إلى الهند إن شاء الله لحضرة زيا المحترم، وزرت حيدر آباد
وزرت كربة في منطقة غفارية. هؤلاء نسب شريف إلى جدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو جدي الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، فكلهم طريقة قادرية غفارية، فمحبة بهم. والتقيت بأخي زيا في بغداد شريف، فزرته في الهند، وزرت حيدر آباد، وإن شاء الله زرت مكان في هذا ثاني نهر بالعالم فيه. जुबली हिल्स में वाक़े कांगी तेलुगु टीवी चैनल के दफ्तर पर हफ्ते के रोज़ भारत राष्ट्र समिति के कारकुनों ने शदीद हमला किया। हमले के दौरान दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और हमले के अरकान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इत्तलात के मुताबिक BRS कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये टीवी चैनल पार्टी के सीनियर रहनुमा KT रामा राव के खिलाफ फ़ोन टैपिंग केस से मुतालिक झूठी खबरें नशर कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाकर BRS कारकुन दफ्तर में घुस गए, नारेबाजी की और एक मुलाजिम पर हमला कर दिया जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुश्तअल अफराद ने शीशे तोड़ दिए, स्टूडियो में घुसकर साजो सामान को नुकसान पहुंचाया और दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पथराव किया। हमलावर मुबैना तौर पर लाठियों, चाकुओं और पत्थरों से लैस थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के BJP लीडरों ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। BRS के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों और तलबा के साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के वादे करदा जॉब कैलेंडर में आज तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसको, NPDCL, SPDCL, फॉरेस्ट बेट ऑफिसर्स, ग्रुप 1 SI समेत कई शुबों में नोटिफिकेशन का ऐलान किया गया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हरीश राव ने मजीद कहा कि BRS हुकूमत ने हर साल औसतन 16,000 नौकरियां फराहम की, जबकि कांग्रेस ने 20 माह में सिर्फ 12,000 मुलाजिमतें दी हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया कि वो तलबा के एहतजाज को जॉब नोटिफिकेशन के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि हकीकत बरअक्स है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रोज़गार देने का वादा किया था, मगर आज तक राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी में से किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। इस सिलसिले में BRS और CPM ने चलो सेक्रेटरीट एहतजाज को मुकम्मल हिमायत देने का ऐलान किया है। జాబ్ క్యాలెండర్ వాస్తవానికి ఇలా చెప్పిందే తక్కువ, కానీ ఈ జాబ్ క్యాలెండర్లో చెప్పిన దాంట్లో ఏ ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా రాలేదు. ఐటమ్ నెంబర్ 5 మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇంజనీరింగ్ అండ్ అదర్ పోస్ట్ ట్రాన్స్కో, NPDCL, SPDCLలో అక్టోబర్ 24 నోటిఫికేషన్ ఇస్తామన్నారు. అక్టోబర్ 2024 పోయింది, 2025 వస్తుంది కానీ నోటిఫికేషన్ రాలేదు. రెండవది గెజిటెడ్ కేటగిరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అక్టోబర్ 2024లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తామన్నారు, ఇంతవరకు ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా రాలేదు. हैदराबाद में आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अनजानी PV नरसिम्हा राव की पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न PV नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर CM ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर उन्हें याद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने PV नरसिम्हा राव की खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक अजीम मुदब्बर, कई ज़बानों के माहिर, मुसन्नफ़ और माशी इस्लाहात के मेमार थे, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। इस तकरीब में वज़ीर आला के मुशर्रफी M नरेंद्र रेड्डी, टोंगा तरक्की के MLA M सामिल, सत्तुपल्ली के MLA मोटारागमैया और टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमेश रेड्डी भी शरीक थे। BRS के कई कॉरपोरेटर्स ने आज GHMC दफ्तर पर एहतजाज किया। इस दौरान कॉरपोरेटर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदल कर
इंदिरा कैंटीन रख दिया है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अन्नपूर्णा कैंटीन के ज़रिए 5 रुपये में मेयारी खाना फराहम किया जा रहा था। हम मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इस तरह के इक़दाम करने में नाकाम हो गई। बीआरएस कायदीन ने दिगर कई अहम मसाइल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। Curries or extra counters or anything, but they changed canteen name from Annapurna to Indiramma canteens. We are demanding that they put back Annapurna canteens only, because Annapurna means the goddess of food. In that sense, KCR Garu has put that name. It's not KCR's name or nothing. So because of the cheap politics they are doing, they just change the name. So we are demanding to put Annapurna canteens only. They are not allowing us to do the protest. We came here to do the protest very peacefully, but they are not allowing, and police are behaving very rudely with us. Yeah. Actually, we started Dharna today at GHMC head office by all the corporators. We are demanding that actually BRS government, what we have put the Annapurna meals, should not change the name, and standing committee member as being a standing agenda, who had given the agenda by through the commission and mayor, has to take the votes back. We are demanding that one, because Indira canteen is a not right word. We are just keep going on demanding to continue the Annapurna meals to all over the entire Hyderabad, because already we started entire 150 divisions, 150 canteens there. So we are requesting and खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।